एक समय परमात्मा कबीर जी आए, जैसे गरीबदास जी को मिले, दादू साहेब जी को मिले, नानक साहेब जी को मिले, धर्मदास साहिब जी को मिले, इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मिले थे और उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। लेकिन यहाँ उनके बहुत से अनुयायी हो गए थे और ज्ञान पूरा ना होने से हजरत मोहम्मद जी ने वहाँ रहना स्वीकार नहीं किया, उस मार्ग को स्वीकार नहीं किया। और परमात्मा ने ये भी कहा था कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ और आप जी को ये काल मिसगाइड कर रहा है, जो पर्दे के पीछे तो बोल रहा है, सामने क्यों नहीं आता, वो भगवान है तो। और मैं अल्लाह हूँ, मैं वो कबीर अल्लाह हूँ, अल्लाह अकबर हूँ। पर नहीं माने हजरत मोहम्मद जी। अब क्या कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन से कुछ देर संपर्क होने से सिद्धि आ जाती है प्राणी में। जैसे चुंबक के साथ लोहा भी कुछ समय रह जाए तो वो अस्थायी चुंबक बन जाता है, वो भी थोड़ी बहुत वस्तुओं को खींचना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या हुआ, परमात्मा के कुछ देर संपर्क से हजरत मोहम्मद जी अस्थायी चुंबक हो गए, उसमें कुछ सिद्धि आ गई। उन सिद्धियों के आधार से उसने एक दिन एक मंत्र पढ़ा, कुरान का कोई श्लोक है, और उस एक बकरे के ऊपर एक कंकर मार दी, वैसे ही यूं करके छू मंत्र सा करके वो बकरा मर गया। अब बकरा मर गया तो वो गरीब आदमी थे, बकरी पेट पाला करते थे, हजरत मोहम्मद जी भी बकरी पाला करते। तो वो गरीब आदमी रोने लगा और ने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा ये बहुत पशु हानि होगी, मेरा क्या होगा। तब उसने मंत्र पढ़ कर वो उसको जीवित करने का आदेश दीजिए और जीवित हो गया। तो उस व्यक्ति के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने आसपास सब जगह बता दिया कि हमारे कैसे हजरत मोहम्मद जी ने मेरा बकरा मर गया था, उसको जीवित कर दिया। तो उनके विरोधी बहुत थे, दूसरे जो ईसाई धर्म वाले, वो कहने लगे कि झूठ बोलते हो तुम, हम जब जानेंगे हमारे सामने वो गाय को किसी और पशु को मारे। तो हजरत मोहम्मद जी ने कहा कि मैं उस दिन गाय को मार के जीवित करूंगा। वो निश्चित दिन रखा, कुछ दिन बाद उसके बाद फिर सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए। तो हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से वो गाय मार दी, लेकिन जीवित नहीं कर सके क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज हो ली। तब उन्होंने याद किया उस परम पिता अल्लाह अकबर, आज मेरी इज्जत रखिए, यदि आप ही अल्लाह हो कबीर जी, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, उस मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि फिर मोहम्मद जी ने मुझे याद किया और फिर हम गुप्त रूप में तुरंत वहाँ पहुँच गए, केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे हैं, अन्य दर्शकों को नहीं। और परमात्मा ने थपकी मार के वह गाय जीवित कर दी। अब जनता तो समझ रही है कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी, और हजरत मोहम्मद को पता है कि यह किसने जीवित कर दी, मेरे से जीवित नहीं हुई थी। तो क्या बताते हैं, जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, बेग माने शीघ्र, और मुई गऊ हम तत्काल जिवाई, वह मृतक गऊ मैंने तुरंत जीवित कर दी, कबीर जी बता रहे हैं। और तब मोहम्मद का निश्चय आई, जब विश्वास हुआ, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, ओहो हे कबीर जी, आप तो परमात्मा हो और आप ही दरवेश एक संत रूप में आए हो। तब मोहम्मद का गया अंदेशा, जब उसका शंका निवारण हुआ। तो यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं कि मुसलमान लोग समझते हैं कि मोहम्मद जी ने गाय मारी थी, तो कहते हैं उन्होंने गाय मारी थी तो जीवित भी कर दी थी, तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। तुम गाय को काट देते हो, तुम जीवित करके दिखाओ गाय को, तो तुम अधिकारी नहीं हो, तो उसको मार भी क्यों रहे हो। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम, शब्द फेर जवाई, हंसारा ख्या मास नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद बाई।
वो तुम्हारे मोहम्मद तो इतने ऐसे पीर थे कि गाय को मार दी शब्द से, वो जीवित भी कर दी, उसका मांस नहीं खाया, उसकी तो जीव रक्षा भी कर दी। ऐसे थे वो पीर मोहम्मद। और तुम उसकी नकल करो और मारो बकरे, काटो गाय, है तेरा गजब हो। मांस आहारी मानई प्रत्यक राक्षस जाने। परमात्मा ये बोला करते हैं। वो खड़े खड़े सुन रहे हैं सारे स्तंभ की तरह कि भाई ये कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले यहीं शांत होकर सुनो सारे। मांस आहारी मानवी प्रत्यक राक्षस जाने, ताकि संगति मत करो हो भक्ति में हानि। मांस खाए ते ढेड सब ओह, और मद पी में सो नीच, कुल की दुर्मति पर हर राम कहे सो ऊंच। जैसे तुम जाति मजहब धर्म कहते हैं ये नीच जाति के हैं, वो दूसरे ऊंच जाति के हैं। कहते हैं मांस खाओ वो सारे ढेड और शराब पीवा वो नीच, चाहे किसी धर्म के हैं। राम वजह सो ऊंच। आगे क्या बताते हैं? मांस बखे और मद पीवे, धन वैसा सो खाए, जुआ खेल चोरी करे वो अंत समूला जावे। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखें देखी नर खात है, ते नर नर कह जाए। ये कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में अमिख मेल के है, नरक पड़ेंगे जाए। कहते मांस तो कुकर का आहार है, कुत्ते का, और मानस खान लाएंगे, मनुष्य भी इसको खाते हैं। जीव हन हिंसा करे, ये प्रगट पाप सर होए, निगम पुन ऐसे पापते हैं, भिष्ट गया नहीं कोई। तिल भर मच्छी खाए कर, और कोटि गऊ दे दाने, और काशी क्रोध ले मरियो हो, तो भी नरक निदान। कहते हैं तिल भर मांस खा के और करोड़ गऊ दान कर दे, और जो काशी में क्रोध लेकर मर जियो तुम्हें तो भी नरक जाओगे। काशी में एक बहुत बड़ा आडंबर रचा था इन पाखंडियों ने, ब्राह्मणों ने। वहाँ उस समय क्या ना, एक मनुष्यों के काटने का हत्था लगा दिया था, क्रोध लगा करता था कि भगवान की तरफ से आता है। बोली आत्माओं ने वो भी शीश देना वहाँ शुरू कर दिया ताकि मोक्ष हो जावे। मोक्ष तो विधि से होगा। मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, गट फोड़ा घर घर बांटा साहेब का निशान। कहते तूने जो ये मुर्गा मार दिया, गाय मार दी, परमात्मा का आदेश तेरे पास कब आया बताओ, मुझे दिखा कोई बुक। तो क्या बताते हैं? काजी का बेटा मरा, काजी का बेटा मुआ, उर्म साल तीरी, साहेब सबका पिता है, भला न माने वीर। कहते हैं काजी का बेटा मर गया, टक्कर मार कर रो रहा है वो काजी। और परमात्मा कहते हैं, वो कबीर साहब कहते थे भगवान सबका पिता है, बकरे और सबकी उसी की आत्मा है, तो वो क्यों कर राज्य होगा? उसी का बेटा काट कर उसी को भोग लगा रहे हो। अरे थरा गजब हुआ, जुल्म कर दिया तुमने। अब परमात्मा की ये लीला देख करके सिकंदर लोधी तो काफी प्रभावित हुआ, लेकिन वो ढीठ व्यक्ति नहीं माने। कुछ एक व्यक्ति परमात्मा के जो न्यूट्रल से थे, उन्होंने बुद्धिमान थे, उन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण भी की।